साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलिए कुछ खबरों की। मथुरा और वृंदावन में 12 किलोमीटर मेट्रो चलाने की तैयारी। बागी नेता शिंदे को विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन। राउत की मुंबई वापसी की अपील। महाराष्ट्र में सह और मान। आजमगढ़ में 48 और रामपुर में सिर्फ 39% वोट पड़े। लखनऊ में हुआ तय। मैनपुरी में 46 गांव का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना का प्रकोप घटा, अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव कायम। दिल्ली में मेट्रो से सफर का समय 1/4 तक कम होगा। दिल्ली में 5 महीने के लिए भारी वाहन बंद होंगे। माध्यमिक स्कूलों में तबादले के लिए आवेदन आज से। प्रदेश में 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाने के निर्देश। आयुष्मान में फर्जीवाड़े पर 139 अस्पताल बाहर। लखनऊ में 17 शहरों के बीच बसों की संख्या बढ़ेगी। रेलवे की 4000 करोड़ की जमीन पर कब्जा होगी जांच। कोरोना का कोहराम, एक दिन में सामने आए 17,000 से ज्यादा मामले। सक्रिय मरीज भी 90,000 के करीब। आज 50 पार पहुंच सकता है शिंदे गुट का आंकड़ा। उद्धव की विदाई लगभग तय। द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति पद के लिए आज दाखिल करेंगी नामांकन। पीएम मोदी समेत कई मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यूयॉर्क कानून को किया रद्द। राष्ट्रपति बाइडेन ने जताई चिंता। पहली बार हार्ट अटैक के बाद धड़का दिल। चूहों पर किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण। 4 साल की बहन ने पानी समझकर 8 माह के भाई को पिलाया पेट्रोल। इलाज के दौरान हुई मौत। पटना के जेपी गंगा पथ का उद्घाटन आज करेंगे सीएम नीतीश। राज्य मंत्री नितिन ने गिनाई इनकी खूबियां। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन आज से। जाने कैसे करना है अप्लाई। स्वामित्व योजना पूरी करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा। बंगाल, बिहार सहित 5 राज्य योजना से अभी दूर। 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की फिर होगी बहाली। शिक्षा निदेशालय का आदेश। यूपी में 2 दर्जन से अधिक अफसरों को दी जा सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। रविचंद्रन अश्विन ने दी कोरोना को मात। वेस्टर्न टेस्ट से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ी। रियलमी की पहली कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च। कीमत 4,000 से भी कम। ममता सरकार ने राज्यपाल की शक्तियों में की कटौती। अब आलिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से हटाया। दिल्ली वालों को मानसून से पहले झेलना होगा गर्मी का टॉर्चर। यूनिटेक के चंद्रा बंधुओं की 257 करोड़ की संपत्ति अटैच। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को भी दी रिश्वत। उपचुनाव में बने कई रिकॉर्ड। आजादी के बाद रामपुर में अब तक का सबसे कम मतदान। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट। कई शहरों में डीएम एसपी ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में हो सकेगा आवेदन के लिए 1 से 15 जुलाई तक खुलेगा पोर्टल। कोविड संक्रमण की तर्ज पर रोकेंगे डेंगू मलेरिया। 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान। पॉलिटेक्निक की परीक्षा कल से। छात्रों को नहीं मिले नॉमिनल रोल और एडमिट कार्ड। देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बना यूपी। वैश्विक महामारी के बावजूद बढ़ा 30% निर्यात। भारत राजदूत रावत चीनी विदेश मंत्री बोले एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए गंभीरता से सोचे चीन। डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सांसद ने पेश किया भारत विरोधी प्रस्ताव। पारित होने की उम्मीद नहीं। बातचीत से सुलझाया जाए यूक्रेन मामला। आतंकवाद के लिए न हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। भूकंप के बाद अकेली बच्ची की तस्वीर हो रही वायरल। यूजर्स दे रहे भावुक कर देने वाली प्रतिक्रिया। एक ऐसा ठग जिसने मोदी योगी तक को नहीं छोड़ा। सीबीआई के 50 अधिकारी खंगाल रहे फाइल। पीएम मोदी की योजना में लगाया चूना। योगी की योजना में उड़ाए करोड़। शाह ने खुद संभाली जांच। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। 17 बैंक 34,000 करोड़। मोदी सरकार तक नहीं बची। हिंदुस्तान में गरीबों के पैसे पर अमीरों की कोठी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसे ठग की कहानी सुनाते हैं जिसने हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को हिला डाला है। वधावन बंधुओं ने ऐसा प्लान बनाया कि सीबीआई की कई टीम पसीना बहा रही है। कम से कम 50 सीनियर अधिकारियों को वधावन बंधुओं के पीछे लगाया गया है।
आपको ये बताएं इनका गुनाह क्या है, उसके पहले सुनिए कौन है वधावन भाई जिसकी गिरफ्तारी की पहली फोटो पीएम मोदी देखना चाहते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DHFL नाम की कंपनी चलाने वाले वधावन बंधुओं ने 34,615 करोड़ का चूना लगाया है। ये कैसे पैसा कमाते और कैसे गबन कर जाते सुनकर CBI वालों को भरोसा नहीं होता है। तो सुनिए उनका पैसा कमाने का वो तरीका जिसके बाद सरकार भी टेंशन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए सपनों के घर की योजना बनाई, उसमें भी इन लोगों ने फ्रॉड कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली के लिए 80,000 फर्जी अकाउंट खोले, फर्जी लोगों को लोन दिया और सरकारी रियायत खा गए। मोदी के साथ धोखे के बाद योगी के साथ भी छल कर दिया। उत्तर प्रदेश PF घोटाले को वधावन ब्रदर्स ने अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के 45,000 कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा इस कंपनी के पास फंस गया। PM फंड से 2200 करोड़ से ज्यादा रकम की हेराफेरी कर दी। मोदी और योगी के राज में भ्रष्टाचार करें और बच जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वधावन बंधुओं ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? इन शातिरों ने बड़ी चालाकी से बीजेपी के पार्टी फंड में करोड़ों रुपए का डोनेशन किया। ये सोच रहे थे इसके बाद कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। इन्हें लगने लगा था कि सरकार इनके इशारे पर नाचेगी, वो बैंकों का पैसा लूटेंगे और सरकार उन्हें बचा लेगी। लेकिन यही वो गच्चा खा गए। मोदी योगी के सामने आई बात तो गृह मंत्री शाह ने ED और CBI के तेज तर्रार अधिकारियों को वधावन बंधुओं के पीछे लगा दिया। अब जो घोटाला सामने आया वो देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला बताया जा रहा है। DHFL की धोखाधड़ी साल 2010 से शुरू हुई। अब तक करीब 34,615 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है। यूनियन बैंक के मुताबिक DHFL कंपनी ने बैंकों से लोन लिया। 2019 से भुगतान में गड़बड़ी पाई गई। CBI के 50 से ज्यादा अधिकारियों ने मुंबई में 12 ठिकानों पर छापा मारा। शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुंबई के बिल्डर माफिया सुधाकर शेट्टी समेत 6 रियल एस्टेट कंपनियां CBI ED के रडार पर हैं। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोप में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन कपिल वधावन और डायरेक्टर धीरज वधावन और रियल्टी क्षेत्र के 6 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। आपको ये भी याद दिला दें कि ये वधावन बंधु वही हैं जो एक तरफ कोविड की दुहाई देकर बैंकों से मोहलत मांग रहे थे, तो वहीं अपने यार दोस्तों को पार्टी देने के नाम पर कोविड नियमों को ताक पर रखकर पार्टियां कर रहे थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में पार्टी करने पर महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस मामले में बयान देना पड़ा था। वधावन बंधुओं की फाइल में ऐसे कई कारनामे दर्ज हैं। यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर के साथ मिलकर भी कपिल और धीरज वधावन ने लोगों का पैसा गबन किया था। अब तक ABG शिपयार्ड में 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को सबसे बड़ा बैंक घोटाला माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वधावन बंधुओं की फाइल खुल रही है वैसे वैसे सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का तमगा इन दोनों बंधुओं के सिर बंधता जा रहा है। ये दोनों फिलहाल जेल में और अब लगता नहीं कि खुली हवा में सांस लेना इनके लिए मुमकिन हो पाएगा। मोदी भ्रष्टाचारियों को 7 समंदर पार से ढूंढ लाते हैं तो इनकी बिसाथी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।